हाय एवरीवन। एंड आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि फ्लूइड्स की एडवांस लेवल प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि ए टैंक इनिशियली एट रेस्ट इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट 4 मीटर। ए स्मॉल orifice इज मेड एट द बॉटम ऑफ द वॉल। तो उसके बॉटम पे एक orifice कर दिया, एक छेद कर दिया। फाइंड द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द टैंक व्हेन इट बिकम्स कंप्लीटली एम्प्टी। जब ये पूरा खाली हो जाएगा पानी तो कितनी इसकी वेलोसिटी होगी टैंक की, वो निकालना है। मास टैंक का नेग्लिजिबल है एंड फ्रिक्शन भी कहीं है नहीं ग्राउंड पे, नेग्लिजिबल है। ओके, तो पहले तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और हमें इसमें क्या इसमें करना होगा और क्या क्या परेशानी है। तो जब ये पानी इससे बाहर निकलेगा किसी स्पीड v से, तो हम जानते हैं कि वो टैंक पे एक फोर्स अप्लाई करता है इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया ऑफ होल इनटू वेलोसिटी स्क्वायर जिस स्पीड से निकल रहा है, इतनी फोर्स लगाएगा। और यही फोर्स इस टैंक को एक्सलेट कराएगी, वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। तो ये तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा जिस वजह से वेलोसिटी मिलेगी। अब एक्चुअली परेशानी क्या है? परेशानी ये कि जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स खुद वेरिएबल है क्योंकि वेलोसिटी वेरी करती होगी जैसे जैसे हाइट बदलेगी होगी। वेलोसिटी ये होती है अंडर रूट 2g हाइट, हाइट बॉटम से जितनी भी है। तो हाइट तो बदलती रहेगी, तो वेलोसिटी बदल रही है, फोर्स बदल रही है। साथ के साथ जो टैंक है उसका मास भी बदल रहा है। ये जो पानी टैंक का मास है, यानी पानी का मास जो है टैंक में वो बदलता आ रहा है जैसे जैसे लेवल नीचे इसका आ रहा है, तो मास ही बदल रहा है। तो यहाँ पर सिंपली एफ इक्वल टू एम ए यूज नहीं कर सकते बिकॉज वेरिएबल है काफी कुछ। तो क्या कर सकते हैं उसको बात करते हैं। तो मानते हैं एक इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे इस टैंक में एक होल है और कुछ पानी इसमें एच तक भरा हुआ है। और उस टाइम पे मान लेते हैं कि ये टैंक किसी स्पीड वी से जा रहा होगा, मतलब पानी थोड़ा निकल चुका होगा तो किसी स्पीड वी से जा रहा होगा। तो ये तो मानते हैं एट टाइम टी। अब मानते हैं कि आफ्टर टाइम टी प्लस डी टी, कुछ और टाइम बाद क्या होगा? तो कुछ और टाइम बाद क्या होगा, जो लेवल है वो यहाँ से घट के कुछ नीचे आ गया होगा, हल्का सा नीचे आ गया होगा, हल्के से वो बोल देते हैं हम डी एच, डी एच नीचे आ गया होगा। और इस टैंक से कुछ डीएम जो मास जितना ही नीचे आया है उतना मास ये निकल रहा होगा। और ये किसी स्पीड से जा रहा होगा जिस स्पीड को हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड होगी इसकी वो हम रूट 2g, या तो उसको h बोल दें या फिर h माइनस डी एच बोल दें, एक ही बात है। लेकिन ये डी एच बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, सिंपली इसको हम यहाँ पे डी एच भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे h बोल देते हैं सिंपली, ये भाई स्पीड से जा रहा है क्योंकि डी एच बहुत छोटा है तो सिंपली इसको h माना जा सकता है। ठीक। और जो टैंक है, टैंक क्या होगा, टैंक की स्पीड तो v है, लेकिन जैसे ही और पानी बाहर निकला मतलब इसमें कुछ और फोर्स लगी इस तरफ, तो मतलब इसकी स्पीड कुछ बढ़ गई होगी। तो ये कुछ मान लेते हैं कि v प्लस डीवी हो गई होगी। यहाँ पे लाना पड़ेगा डीवी को, तभी हम इसको इंडिकेट कर पाएंगे। तो हमने बोला कि जैसे पानी और बाहर निकला कुछ तो वेलोसिटी की बढ़ गई, वो कुछ v प्लस डीवी हो गई। तो अब क्या करते हैं, अब इसमें कंजर्व करते हैं मोमेंटम। पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल, बिकॉज सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स एक्स्ट्रा लग नहीं रही है, नेट फोर्स, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो मानते हैं इसका मास अभी m है, तो दिस इज इक्वल टू m इंटू वी शुरुआत में। बाद में कितना होगा, बाद में देखते हैं। टैंक का मास तो m से कुछ कम हो गया क्योंकि dm तो बाहर निकल गया, तो ये m माइनस डी एम हो गया, m माइनस डी एम। वेलोसिटी बढ़ के कुछ v प्लस dv हो गई। ये तो हो गई टैंक की। अब इस dm का भी लिखना पड़ेगा बिकॉज इस सिस्टम में से ही निकला है वो बाहर, तो इस dm को भी लिखना पड़ेगा। dm के बारे में बात करते हैं। dm की वेलोसिटी कितनी होगी? तो dm की वेलोसिटी रूट टू जी एच तो है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू टैंक है रूट टू जी एच। और मोमेंटम में जब भी लिखते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं, तो ग्राउंड के हिसाब से क्या है वो देखते हैं। तो जो टैंक है वो जा रहा है वी प्लस डी स्पीड से अपना, और इसके हिसाब से रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ स्पीड निकल रहा है रूट टू जी एस से। तो अगर उसकी स्पीड देखी जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पानी की, तो वो कुछ निकल के आएगी वी प्लस डी वी माइनस रूट 2g। तो इस स्पीड से नेट दिखेगा हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड लिख लेते हैं वी प्लस डी माइनस रूट 2g। अब करते हैं सॉल्व इसको। तो ये एम वी माइनस प्लस एम डी वी माइनस डी एम वी माइनस डी एम डी वी प्लस डी एम वी प्लस डी एम डी एम अंडर। इससे कट गया, नहीं भी कटता तो दोनों बहुत छोटे थे, हम जीरो कर सकते थे इनको। डी एम वी से डी एम वी भी कट गया, एम वी से एम वी कट गया, काफी कुछ कट गया, चीज आसान हो गई। सो एम डी वी निकल के आया है प्लस डी एम अंडर रूट 2g। अब बात करते हैं एम कितना होगा। अगर टैंक का एरिया ए मान लिया जाए,
डेंसिटी को रो मान लिया जाए तो ये जो m है इसकी वैल्यू होगी रो इंटू वॉल्यूम, ये m की वैल्यू होगी। अब बात करते हैं dm की वैल्यू क्या होगी। dm वो मास है जो नीचे की तरफ खिसक गया है, ये मास है dm कितना होगा। सो dm इज सिंपली इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू ये वाला हाइट चाहिए होगा जो निकला है इज इक्वल टू dh। बस यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा और बिकॉज h जो है वो कम हो रहा है, तो dh नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव आएगा तभी ये dm पॉजिटिव आएगा। तो जब भी कोई डिग्रीज करता है तो हम नेगेटिव लगा देते हैं। अब पुट करते हैं इसको, तो m की वैल्यू पुट कर लिया, रो ए एच इज इक्वल टू dv भी है इज इक्वल टू रो ए माइनस डी एच इंटू अंडर रूट टू जी। तो इससे रो ए कट गया एंड डी वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी, और ये डी एच नेगेटिव में ले सकते हैं, दिस इज रूट एच और यहाँ एच है तो और माइनस बाई टू आएगा, इंटीग्रेट दिस इज इक्वल टू, शुरुआत में स्पीड वी रही होगी, वी टैंक की स्पीड है तो जीरो थी, बाद से वी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस वी अंडर रूट टू जी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू टू रूट एच। एच की लिमिट क्या है, एच पहले था 4 और 4 से बाद में खाली हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू और टू जी तो है ही है, और दिस इज इक्वल टू जीरो माइनस 4, so v is equal to 2 2g4, this is equal to 2 रूट 80, ये बोल सकते हैं इसको 4 रूट 5, so velocity will be equal to 8। तो बहुत इजी तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा अलग किस्म का सवाल था ये, इसको हम इस तरह से प्रोसीड करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।